राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रात में जैसे ही दिवाली का सारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ, घर पे हम लोग डिनर विनर करके आ गए थे मम्मी के यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोगों ने पूची को, राधा को दे दिया था उसकी नानी के पास, और हम लोग निकल गए थे घूमने के लिए। क्योंकि दिवाली के रात में जो 12 बजे के बाद जो काली माँ का दर्शन करने का मज़ा होता है ना, क्या बताऊँ। चारों तरफ लाइटनिंग, ठंडा ठंडा सा माहौल और लॉन्ग ड्राइव, बहुत प्यारा फ़ील होता है, बहुत अच्छा सीन होता है। तो मैं, वृशाली मेरी बहन छोटी वाली और मनीष, तीनों निकले थे रात का पूरा काली माँ को देखने के लिए। क्योंकि अभी हम लोग फ्री थे, अभी हम लोग जाकर के सब जगह की मूर्ति को देख लेंगे, दर्शन हो जाएंगे सब जगह। उसके बाद कल से तो इतना ज़्यादा भीड़ होगा ना कि पॉसिबल नहीं होगा, और मनीष की भी ड्यूटी शुरू हो जाएगी। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि रात में, वैसे मैं हर साल जैसे ही यहाँ पूजा अपने ससुराल में सारा काम वाम ख़त्म करके फ्री होती हूँ ना, तो मैं मम्मी के पास आ जाती हूँ। यहाँ से मैं जाती हूँ घूमने हर जगह की काली माँ का दर्शन करने। तो हम लोग पहले निकले थे, तो यहाँ पे अभी नाथनगर में हम लोग घूम रहे थे, और यहाँ पर लाइटनिंग इतनी प्यारी हुई थी ना चारों तरफ। इतना इतना अच्छा फील होता है ना, चारों तरफ भजन बजते रहते हैं, डेक माइक बाजा, उसके बाद फिर पटाखे छूट रहे होते हैं, और लाइटनिंग का तो भाई साहब पूरा शहर सजा होता है। चारों तरफ साफ़ सफाई, इतनी अच्छी फीलिंग, इतना अच्छा वाइब्स आता है, और ना भीड़ ना ज़्यादा भीड़ रहेगी, एकदम खाली खाली सा रोड रहेगा, एकदम ठंडा ठंडा सा माहौल रहेगा। और देखो इतना प्यारा डेकोरेशन हुआ होता है यहाँ पे। हम लोग ना आगे चलेंगे, काली माँ का मनीष ने कहा पहले चलो पूरा जहाँ तक लाइटनिंग है पूरा देख लेते हैं, उसके बाद फिर लौट करके माता का दर्शन करेंगे। तो फिर सबसे पहले हम लोगों ने की थी, ये नाथनगर की काली माँ है, उनका दर्शन बहुत ही प्यारा फ़ील हो रहा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था मुझे। और फिर वहाँ पर हम लोग दर्शन करके आगे बढ़े। तो हम लोग निकले थे सबसे बड़ी काली, बबलपुर की काली देखने। तो अगर आप लोग भागलपुर से हो तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ पर बबलपुर की काली माँ सबसे बड़ी काली के नाम से जानी जाती है। उनकी प्रतिमा सबसे बड़ी होती है पूरे भागलपुर में। तो वहीं उन्हीं के दर्शन के लिए हम लोग निकले हुए थे। तो यहाँ पर जब हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पर एक और प्रतिमा लगी हुई थी उसी रास्ते में। तो हम लोगों ने खड़े होकर के देखा, यहाँ पर का डेकोरेशन बहुत खूबसूरत सा, देखो पूरा माहौल सजाया हुआ था एकदम। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से आगे बढ़े और हम लोग पहुँच गए बबलपुर काली माँ के दर्शन के लिए। तो ये देखो कितना खूबसूरत, इतना बड़ा पंडाल बनता है यहाँ, चारों तरफ बहुत मेला लगता है। लेकिन अभी आज मूर्ति बैठी ही है रात में, कल से मेला लगेगा। तो कल तो आना इम्पॉसिबल है, इसलिए मैं आज ही आ गई थी। और अभी हम लोग देखो अंदर एंट्री करेंगे। यहाँ का सबसे बेस्ट सीन क्या होता है ना, जैसे देखो आप एंट्री करते हो ना, तो बिल्कुल खाली खाली सा पंडाल के जो भी डेकोरेशन सजावट होते हैं पूरा खाली खाली सा होता है। बढ़ते जाओ, आगे चलते चलो, आगे चलते चलो। उसके बाद जब आप यहाँ पर से आगे बढ़ के जब आप एकदम होता है ना कि जैसे आगे गए, और मन में तो रहता है कि माँ का दर्शन करना, जैसे उन पे नज़र पड़ती है। अभी आप लोग देखना कितना अच्छा फ़ील होता है ना। जैसे देखो एक इंतज़ार होता है ना कि हाँ हमें भी देखना है, हमें भी देखना है। और जैसे ही आगे बढ़ो और यहाँ पर दर्शन होगी माँ काली की प्रतिमा की, ओह इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा फील होता है। इतनी बड़ी काली माँ होती है यहाँ पर कि ना, इतना देखोगे ना तो नज़र नहीं हटेगी। हम लोग तो, मुझे लगता है हम लोग यहाँ पर 40 मिनट तक खड़े रह गए थे और बस माँ को देख रहे थे। इतनी खूबसूरत लग रही थी वो, इतनी इतना उनका रूप एकदम निखरा हुआ था, बहुत अच्छा फील हो रहा था। और हम लोग बात भी कर रहे थे कि बनाने वालों में कितना टैलेंट होता है, कि भाव ला देते हैं बनाते बनाते मूर्ति में। यही सब बात करके वहाँ से निकले। तो मैंने कहा चलो एक मेरा रील शूट कर दो, मुझे रील बनाना है। तो जैसे रुसाली शूट कर रही थी ना, तो मेरे पतिदेव ऐसी बातें कर रहे थे कि मेरी हंसी छूट गई। मैंने कहा छोड़ो, मुझे नहीं बनाना। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले, तो आ गए थे हम लोग यहाँ पर, ये नाथनगर का चौक था। तो यहाँ पर भी मूर्ति बैठी हुई थी, यहाँ पर भी बहुत प्यारा डेकोरेशन था। हर जगह मूर्ति की स्थापना हो गई थी। बस अब रात को पूजा पाठ होगा, और उसके बाद फिर कल से सारे लोग पूजा करना शुरू करेंगे। तो हर जगह आप लोग देखोगे बिल्कुल खाली खाली सा दिखेगा आप लोगों को। बहुत सारे लोग रात में नहीं घूमते हैं, बहुत सारे लोग रात को ही घूमने निकलते हैं।
तो हम लोग भी तो रात को ही निकले थे। और फिर यहाँ पर से भी दर्शन करके हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग पहुँच गए थे परबत्ती की काली माँ के दर्शन के लिए। ये देखो ये परबत्ती की काली माँ है। इनको ना बूढ़ी काली के नाम से जाना जाता है। ये हमारे भागलपुर की सबसे पुरानी काली माँ की प्रतिमा है, इसलिए इनको बूढ़ी काली कहा जाता है। ये बहुत फेमस है यहाँ पर भागलपुर में। तो फिर यहाँ पर भी हम लोगों ने माँ का दर्शन किया और यहाँ का भी डेकोरेशन बहुत अच्छा था। और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा भीड़ था क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ना कि ये सबसे पुरानी काली है हमारे यहाँ की। और इनको भी देख के ना बड़ा मतलब अच्छा फील हो रहा था। उसके बाद फिर यहाँ के भी डेकोरेशन वगैरह देखा हम लोगों ने। फिर वहाँ से निकल गए हम लोग घर के लिए। तो घर हम लोग आए थे साहिबगंज वाले रास्ते से, मेरे ससुराल वाले रास्ते से, मतलब पूरा भागलपुर घूम के फिर उसी रोड से घर वापस आ रहे थे। और ये देखो यहाँ भी डेकोरेशन बहुत प्यारी हुई थी। तो मैं यहाँ की माँ को मतलब माँ की प्रतिमाओं को नहीं देख पाई थी। यहाँ भी 2 मूर्ति बैठते हैं, मैं तो यहाँ के एक भी मूर्ति नहीं देखा था क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना कि मतलब मायके से आके फिर यहाँ पर देखो, इसलिए हम लोग इधर नहीं घुसे, निकल गए। सारे लोग पहचानते हैं इसलिए सीधा सीधा निकल के अपना मतलब आगे बढ़ गए। बाकी मैंने प्रतिमा देख ली थी, जिस दिन विसर्जन होता है ना उस दिन देख लिया था माँ को। उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़कर हम लोग पहुँच गए थे नरगा। तो यहाँ पर भी जो काली माँ बैठती हैं इनको भी बूढ़ी काली ही कहा जाता है और इनकी भी प्रतिमा बहुत मतलब खूबसूरत होती है। और इस बार ना बहुत यूनिक डेकोरेशन किया गया था। पूरा अयोध्या का मतलब पूरा अयोध्या का चित्र बना दिया गया था। चित्र नहीं बनाया था, लाइट से पूरा अयोध्या बना दिया गया था। ऊपर में राम जी खड़े थे। इतना मतलब अच्छा फील हुआ ना देख करके। और बहुत अच्छी मतलब डेकोरेशन थी यहाँ पर की। तो हम लोगों ने सबसे लास्ट में यहाँ की काली माँ को देखा था। और यहाँ पर अभी ना हम लोग के पहुँचते पहुँचते पूजा भी शुरू हो गई थी। बीच में देखो लाइट भी कट गई थी, मतलब चारों तरफ के झालर भी बंद हो गए थे। मैंने कहा वो वीडियो बना रही थी, फिर अचानक से ही लाइट आ गया। मैं बहुत खुश हुई यार, ये देखो कितना खूबसूरत यहाँ का डेकोरेशन हुआ था, बहुत मज़ा आया था। सबसे लास्ट में हम लोगों ने इन्हीं को देखा, इन्हीं की प्रतिमा देखी थी। और ये डेकोरेशन भी सबसे खूबसूरत पूरे जगह का हमें यहीं पर का लगा। तो आप लोग भी कमेंट में बताना कि सबसे खूबसूरत डेकोरेशन है, सबसे खूबसूरत माता रानी कहाँ पर की लगी आप लोगों को। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए राधे राधे। दर्शितं येन तस्मै श्री